We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. India tells Canada to withdraw dozens of diplomatic staff. We are in constant cooperation and dialogue with India. We are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously. And we will continue to engage privately in diplomatic conversations. Do you have any other questions on any other subject? Canadian Foreign Minister, in fact, Melanie, has urged private talks with India. भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। नमस्कार दोस्तों, अब जरा सोचिए और आपको ध्यान में होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से किस किस टाइप के स्टेटमेंट आए थे। सबसे पहले उनकी संसद में बैठकर ये भाई साहब ये जो जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा था कि भाई हमें यहाँ पर इनपुट्स मिले हैं कि कनाडा के अंदर जो भी कांड हुए हैं खालिस्तानियों के ऊपर, जो निज्जर को मारा गया है, उसमें इंडियन एजेंसीज या फिर कहीं इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद उनके मंत्रीज ने यहाँ पर कहा कि कोई भी फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये जो महिला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट दिए थे ना, सारे के सारे लोगों ने अब स्टेटमेंट अपने बदलना शुरू कर दिए। हमें इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छे रखने हैं, हमें इंडिया जो है ग्रोइंग एक पावर है, हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, हमें इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, इंडिया को कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। अरे भाई, मतलब साफ साफ आपको कह देना चाहिए कि आपकी फट गई है। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत बड़ी विन के बारे में। कैनेडियन 41 डिप्लोमेट्स को हुक्म दिया गया है कि वो इंडिया से गेट आउट हो जाए। लास्ट डेट 10 अक्टूबर बताई जा रही है और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा। खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था?
उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है, सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। है। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं, इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे पाकिस्तान खपे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गए, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। हाँ, गिलगित ने। ठीक है, हाँ। अब आज़ाद कश्मीर वाले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आजाद कश्मीर भी जी बगावत की गिलगित वाले क्या कह रहे हैं? बगावत। ठीक है, इसी तरह बलोच तो पहले यही कह रहे हैं। बगावत, हाँ। वजह क्या है? हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। क्या आपको पता है इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था? हाँ जी। क्या आज तक अरशद शरीफ के कातलों का पता चला? नहीं चला। यहाँ तक उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। हाँ। ठीक, क्यों भाई मदई क्यों है? हाँ। फिर सियासतदानों की बात कर लो। यास्मीन राशिदा ने कौन सा जुर्म किया हुआ है? इमरान खान का कौन सा जुर्म है? ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स कि हम अब फिर अपनी मर्जी करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अमेरिका में वेलकम किया और कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं की, कुछ नहीं किया। देखें, अमेरिकन्स बिहेव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। दे हैव देयर एलाइज पार्टनर्स जिनको 24 घंटे हर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन से सुनते हैं जी हमने पार्टनर्स एंड एलाइज से बात की है, एलाइज एंड पार्टनर से बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास तो 10,000 किस्म के लिवरेज है, ठीक है, कनाडा के पास नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स। और जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज़ नॉट टाइम। अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर।